नमस्कार विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का पेपर था। तो अब इस पेपर को हल करते हैं और आपने जो परीक्षा हॉल के अंदर पेपर को हल किया है उससे मिलान अवश्य कर लें ताकि आपको पता लग सके कि आपके 80 में से कितने अंक है वो आने वाले हैं। सेक्शन ए जो रीडिंग से संबंधित है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको इसके अंदर दिए गए प्रश्नों के सही जवाब इस पैराग्राफ में से ही देने हैं। इसके अंदर 9 क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर के हैं। आप इनके उत्तर है वो दिए गए हैं, आराम से पढ़ करके अपने प्रश्न से मिला लीजिए। जिस तरीके से फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज, तो वेरी बिग इन साइज, इसके लिए इस पैराग्राफ में क्या शब्द आया है तो मैसिव आया है। वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़, यानी ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो इसको मेट्रोपोलिसेज शहर है वो कहा जाता है। पैलेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, यानी शिकार से बच सकते हैं, ऐसे स्थानों को एनिमल सेंचुरीज है वो कहा गया है। आपने अच्छे तरीके से सही उत्तर लिखे होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी यह भी पैसेज को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जिस तरीके से वो 9 नंबर का था, यह है वो 6 नंबर का है और 6 ही प्रश्न है। इसके आंसर आप है वो देख लीजिए। वेयर वाज रामानुजन बोर्न, तो इसका आंसर होगा ईरोड इन कोयम्बटूर। हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन 4th स्टैंडर्ड, तो ट्रिग्नोमेट्री आंसर होगा इसका। विच स्कॉलरशिप वाज अवार्डेड टू हिम, यानी रामानुजन को कौन सा अवार्ड दिया गया तो द सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप मिली उन्हें। इसी तरीके से फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ रिच का है वो अपोजिट क्या होगा तो पुअर होगा। फाइंड द सेम वर्ड फॉर इंस्पायर्ड का है वो रॉयड है वो इसका सिमिलर या समानार्थी शब्द होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन बी है यह राइटिंग का सेक्शन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, जो ड्राफ्ट ए नोटिस, यानी आपको एक नोटिस लिखना है स्पोर्ट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा को लिखना है। इसी के अंदर अथवा में प्रश्न आया गया है। जो चौथा क्वेश्चन है राइटिंग का, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोग्राम हुआ है, उस पर एक आपको 100 वर्ड्स के अंदर एक रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। उसके लिए कुछ शब्द या वर्ड है वो यहाँ दिए गए हैं आउटलाइन के रूप में। इसी के अथवा में और में जो क्वेश्चन है यह भी पैराग्राफ राइटिंग से संबंधित है, 100 वर्ड्स, और इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, यानी पौधरोपण की क्या उपयोगिता है। इसके लिए भी आपको आउटलाइन है वो दी गई है। आउटलाइन के आधार पर 100 वर्ड्स के अंदर पैराग्राफ है वो राइटिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो राइट ए लेटर, यानी इसके अंदर आपको लेटर लिखना है या फिर अथवा के अंदर जॉब एप्लीकेशन भी है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी, जो ग्रामर का पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी 2 फ्रेजल वर्ब दी गई है, इसमें से आपको उपयुक्त लिखना है। तो पहले के अंदर आएगी ब्रॉट अप, बी में आएगी गेट अप, और सी इसके अंदर आएगा ब्रोक आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। 2 दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से एक लिखना है। तो पहले में आएगा एंड,
दूसरे में आएगा वेयर और तीसरे में आएगा देन, THAN। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन ईच सेट सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। तो क्वेश्चन है, ही टुक ए पेपर, ही रोट ए लेटर। यूज इन्फिनाइट का उपयोग करते हुए इसका नया वाक्य बनाना है। तो ही टुक ए पेपर टू राइट ए लेटर, इसका सही वाक्य ये होगा। बी है, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू स्लीप। यूज पार्टिसिपल का उपयोग करना है। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, शी वेंट टू स्लीप, सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो ग्रामर पोर्शन का है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ए में आएगा गो और बी है क्वेश्चन, इसके अंदर आएगा वर, यानी बी की जगह वर है वो आपको लिखना है। अब सेक्शन डी जो टेक्सचुअल क्वेश्चन से संबंधित है, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में से ये सवाल है वो दिए गए हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें से पैराग्राफ पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज। तो इसका आंसर होगा संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन, हु डज द वर्ड आई हियर रेफर टू। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सी, इसका आंसर होगा ट्राइबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है वो इन प्रश्नों के उत्तर आराम से अपनी आंसर की से मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 2 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको 60 शब्दों में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी है वो 20 to 30 वर्ड्स के अंदर इसके आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी इसकी आपको एक्सप्लेन करनी है, यानी व्याख्या करनी है। 2 अथवा दी गई है, इनमें से एक का आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, 60 वर्ड के अंदर आपको एक क्वेश्चन हल करना है। 15 के अंदर भी आपको 20 to 30 वर्ड्स के अंदर आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी 60 वर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 17, ये 20 to 30 वर्ड्स के अंदर आंसर इसको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव टाइप है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर। तो इसका आंसर होगा साइकेट्रिस्ट, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 1, 2 एनाज एंड ए क्वार्टर। सी, इसके अंदर होगा आंसर अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा वेसल। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अमेरिका। उससे नेक्स्ट का होगा इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन। और इसके बाद जो जी है, द ब्रिटिश ज्वेलर्स सेंट ए बिल फॉर ऑफ रुपीज टू महाराजा। कितने रुपए है? तो 5 लाख, नॉट टू बी 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वाज। तो आंसर है टॉम।
इसी के साथ यह पेपर सॉल्व्ड समाप्त हुआ और आपने अच्छे तरीके से मिलान कर लिया होगा। अपने मित्रों के साथ में भी इसको शेयर करें ताकि वो भी अपने बोर्ड परीक्षा के अंदर इस पेपर से इसकी का मिलान करते हुए अपने अंकों का अनुमान लगा सके। धन्यवाद।